गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परमीय संख्या रेशनल नंबर्स कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7 में परमीय संख्या में इसको संख्या रेखा पर रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, इसके संबंध में पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। दिए गए परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दो प्रश्न है, 2/3 और ऋण 5/9। पहले प्रश्न को पहले लेते हैं। परमेय संख्या 2/3 का संख्या रेखा निरूपण मतलब संख्या रेखा पर दर्शाना है इसको 2/3 को। अब इसके लिए ये चित्र देख रहे हैं, इस तरह से एक रेखा बना लीजिए। यहाँ पर कहीं पर भी आप 0 ले सकते हैं। ये शून्य है। शून्य के दाहिनी ओर इधर का भाग जहाँ शीर्ष रख रहा हूँ मैं, ये दाहिना क्षेत्र है और शून्य के इधर बायां क्षेत्र है। तो बायां क्षेत्र जो है ऋणात्मक मान होते हैं और दाहिना क्षेत्र में धनात्मक मान लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 से बढ़ता जाएगा। जहाँ तक लिखना चाहें इधर उतना लिख सकते, जितना जगह है उतना लिख सकते, जितनी आवश्यकता है उतना लिखिए। ये दाहिना क्षेत्र का मान हो गया पूरा। अब बाएं क्षेत्र लेते हैं शून्य के बाएं भाग में, तो ये यहाँ पर लिखेंगे ऋण 1, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये आगे बढ़ते ही जाएगा। जितना बढ़ा सकते हैं जितना ले सकते हैं, जितनी आवश्यकता उतना ले सकते हैं। अब देखते हैं ये 2/3 क्या है। ये अगर यहाँ पर 2 की जगह में 3 लिखते हैं, अगर यहाँ 3 लिख देते 3/3 हो गया। 3/3 मतलब 1 हो जाता है ये। तो इसका मान कहाँ पर आएगा? ये 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 2/3 का मान 0 से 1 के बीच में। अब हर में देखिए 3 है, तो ये 0 से 1 को हम 3 खंडों में बांटेंगे। ये 1, 2 और ये 3। यहाँ तक की दूरी जो है 1 को व्यक्त कर रहा है। तो इसको पढ़ेंगे 1/3, इसको पढ़ेंगे 2/3 और इसको पढ़ेंगे 3/3। इसका मान 3/3 है। ये 3/3 मतलब 1 हो जाता है। 3 का 3, 3 का 3, ये 1 हो गया। ये इसका मान 1 मिल गया। इसको पढ़ेंगे 1/3, इसको पढ़ेंगे 2/3। ये 2/3 हुआ। तो इसका स्थान ये है। संख्या रेखा हम इस तरह से उसको दर्शाएंगे। दूसरी संख्या लेते हैं। ऋण 5/9 का ऋण 5/9 का संख्या रेखा निरूपण। संख्या रेखा में मान दर्शाना कि संख्या रेखा में ऋण 5/9 कहाँ पर है। अब देखिए इसके लिए भी हम एक सरल रेखा तैयार करते हैं। इस तरह से पहले से खींच के रखे हैं। पहले हम शून्य को निर्धारित करते हैं। ये 0 है। ये दाहिना क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 3। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। दाहिने क्षेत्र में 1, 2, 3, 4। इसमें ये धनात्मक मान है, ये धनात्मक संख्या है ये। अब शून्य के बाईं ओर इसको लिखेंगे ऋण 1, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक आवश्यकता है वहाँ तक ले सकते हैं आप। ये ऋणात्मक मान है। ये शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या आते हैं और दाहिना ओर
धनात्मक संख्या है। अब देखिए ये संख्या ऋणात्मक है, ऋण 5/9 मतलब 5/9 परमेय संख्या जो है वह ऋणात्मक है, तो ये इस क्षेत्र में आएगा, बाएं क्षेत्र में आएगा ये। अगर 5 की जगह में हम 9 लिखते हैं तो ये 9/9 हो जाता है, 9/9 मतलब 1 होता है, तो कहाँ पर स्थित होगा, ये 0 और ऋण 1 इनके बीच में स्थित है ये। तो हम क्या करेंगे, हर में 9 है तो इसको हम 0 से लेकर के 9 तक इसको हम 9 खंडों में बांटेंगे। छोटी छोटी संख्या लेते हैं, 1 जगह थोड़ा छोटा है, 2 3 4 5 6 7 8 जगह थोड़ा छोटा हो गया, इसको हम अलग से ले लेते हैं, जो बढ़ा देते हैं इसको। और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसको 1/9 पढ़ेंगे, ऋण 1/9, इसको ऋण 2/9, ऋण 3/9, ऋण 4/9, ऋण 5/9, ऋण 6/9, ऋण 7/9, ऋण 8/9 और ये ऋण 9/9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक है, यहाँ पर ही ठीक है ये। इसको लेने का आवश्यकता नहीं है, ये 9 खंड पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खंड हो गया। तो पहले लगे पढ़ेंगे हम ऋण 1/9, फिर ऋण 2/9, ऋण 3/9, ऋण 4/9, ऋण 5/9, इस तरह पढ़ते जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये लकीर जो है, ये भाग, ये कहलाएगा ऋण 5/9। तो इस तरह से ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, उसका संख्या रेखा पर निरूपण या संख्या रेखा पर दर्शाना, ये कार्य किया जाता है। और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए था। ये संख्या रेखा की जानकारी आगे चल के बहुत हर क्लास में आता है, संख्या रेखा पढ़ना पड़ता है, ये बहुत सारे अध्याय प्रश्न रहते हैं इसमें, पढ़ते रहिएगा, पढ़िएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतना कार्य अवश्य किया करें। हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।